हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। ठीक है। जो आपके क्लास 10th का ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है। क्लास 10th का ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। इसमें हम लोग पहले इसका बेसिक चीज को जानेंगे। ठीक है। नंबर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग चैप्टर के एक एक क्वेश्चन को करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि आपके वास्तविक संख्या में क्या क्या होता है। वास्तविक संख्या में आपका प्राकृत संख्या को पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है आपको? प्राकृत संख्या। ठीक है। एक एक करके आपको हम सारी चीजें बताएंगे। प्राकृत संख्या क्या होता है? ठीक है। देखिए, आपको जानते भी होंगे कि प्राकृत संख्या क्या होता है, फिर भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्राकृत संख्या उसको कहते हैं हम लोग जो काउंटिंग नंबर होता है, गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। समझे? जैसे मैं आपके 1, 2, 3, ये सब क्या हो गया? ये आपके प्राकृत संख्या होगा। और ये कहाँ तक जाएगा? आपका आपका ये जाएगा इन्फिनिटी तक, अनंत तक जाएगा। ठीक है। तो प्राकृत संख्या समझ में आ गया आपको। इसी को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। अब जानते हैं पूर्ण संख्या क्या होता है। ठीक है। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। देखिए, पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या होगा जो प्राकृत संख्या है ना, उसी में बस हम जीरो ऐड कर देंगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो जीरो से स्टार्ट जो संख्या होता है वो पूर्ण संख्या होता है। 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है। ये सब आपके पूर्ण संख्या होगा, जिसको होल नंबर कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं हम लोग? इसको होल नंबर, इंग्लिश में होल नंबर कहेंगे इसको हम लोग। ठीक है। और एक जानते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगा? देखिए, पूर्णांक संख्या इसको इंटीजर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? इंटीजर। ठीक है। ये दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर। ठीक है ना? ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। अब देखिए, पूर्णांक संख्या कहां से स्टार्ट हो जाएगा? ये आपका देखिए, माइनस वाला भी जो टर्म ले लेते हैं ना, जैसे आपको -3 से ले लीजिए, फिर -4 से ले लीजिए, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है। ऐसे ही चलता चला जाएगा आपका। ठीक है। ये आपका मतलब इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ठीक है। तो इसको कहेंगे हम लोग पूर्णांक संख्या। ठीक है। ये आपके दो तरह का होता है। एक होता है धनात्मक पूर्णांक संख्या और दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ठीक है। धनात्मक धनात्मक पूर्णांक संख्या। देखिए, धनात्मक पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे हम लोग? धनात्मक पूर्णांक संख्या कहेंगे। जैसे 1, 2, 3। ठीक है। ये सब आपका धनात्मक पूर्णांक संख्या हो जाएगा। और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ये -2, -3, -4, ये सब क्या हो गया? आपका ऋणात्मक पूर्णांक संख्या हो गया। ठीक है। अब इसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो हम लोग पढ़ेंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है ना? इसको काफी अच्छे से आप समझिएगा, परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, परिमेय संख्या को हम लोग देखिए अच्छे से समझेंगे। ठीक है ना? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। ठीक है। तो परिमेय संख्या का जो आपका होता है डेफिनेशन, वो P/Q के रूप में होना चाहिए। P/Q के रूप में हो, और Q जो है वो 0 के बराबर कभी नहीं हो सकता। यही आपका परिमेय संख्या है। ठीक है। जैसे में 2/3। ठीक है। ये आपका क्या हो गया? ये आपका एक मतलब परिमेय संख्या हो गया। 2/3 क्या हो गया? ये आपका परिमेय संख्या। देखिए, P भी आपका क्या हो? पूर्णांक हो। और Q भी क्या हो? आपका पूर्णांक हो। P और Q दोनों क्या है? P और Q दोनों आपका पूर्णांक हो। क्या हो? पूर्णांक हो। और Q जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो। ठीक है। तो यहां देखिए, 2 भी पूर्णांक है आपका, 3 भी पूर्णांक है। समझे? और 3 जो है वो 0 के बराबर नहीं है। अगर ये संख्या हम ऐसे लिख देते हैं 2/0, तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं होता। ठीक है ना? ये आपका परिमेय संख्या नहीं होता। ठीक।
ये आगे समझ में बात। जैसे में आप लिखिए 1/3, 2/5, ये सब आपका क्या है, ये सब आपका परिमेय संख्या है। अब देखिए अपरिमेय संख्या क्या होता है। अपरिमेय संख्या, बस एक इसका बेसिक से हम लोगों को आइडिया मिल जाएगा ये चैप्टर शुरू करने से पहले, ठीक है, ताकि हमको फिर आगे कोई दिक्कत नहीं हो। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है, देखिए अपरिमेय संख्या जो होता है, ठीक है, जैसे में आपका √2, √5, ठीक है, √6, 2 + √3, ये सब आपका अपरिमेय संख्या हो गया। वैसा संख्या जो आपका रूट में हो, ठीक है, वैसा संख्या जो आपका रूट में हो और वो बाहर नहीं निकले, ठीक है ना। जैसे अगर हम यहाँ लिखेंगे √4, तो ये तो क्या होगा, ये आपका 2 का स्क्वायर है तो ये बाहर निकल जाएगा ना, तब तो ये 2 हो गया। तो ये एक क्या हो गया, ये एक आपका परिमेय संख्या हो गया। लेकिन √2 ये बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है, इसलिए ये सब क्या हो गया, ये सब आपका परिमेय संख्या है। लेकिन ये सब आपका अपरिमेय संख्या है। लेकिन ये जो √4 था, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका परिमेय संख्या है, ठीक है, ये आपका परिमेय है। कौन, सिर्फ √4, क्योंकि इसको बाहर निकालेंगे तो क्या हो गया, 2 आ गया। और ऐसे भी हम यहाँ पे लिखेंगे 2, 3, 4, ये सब भी आपका क्या है, ये सब भी आपका परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है, इसके भी नीचे 1 है और इसके भी नीचे 1 है, ठीक है। तो 2 और यहाँ देखिए 2 और 1, ये दोनों क्या है, पूर्ण, या आपका क्या है, पूर्णांक संख्या है ना, ये आपका पूर्णांक संख्या है। और जो ये यहाँ पे नीचे में है वो आपका 0 के बराबर नहीं है, तो आपका परिमेय संख्या का कंडीशन को क्या कर रहा है, ये फुलफिल कर रहा है, ठीक है ना। इसलिए ये सब क्या हो जाएगा, 2, 3, 4, जितनी भी काउंटिंग के नंबर हैं, ठीक है ना, वो सब क्या है, आपका परिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन जो रूट में लगा रहेगा वो आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऐसे ही एक आता है पाई, ठीक है ना। पाई भी क्या है, आपका अपरिमेय संख्या। कई मरतबा क्वेश्चन में पूछा हुआ है, आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुआ है कि पाई क्या होता है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। इसको याद रखे रहिएगा, कभी भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। अब इसका हम एक फ्लो चार्ट बनाए हुए हैं, उस आप फ्लो चार्ट को देख लीजिएगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं हम उसके फ्लो चार्ट को, ठीक है। यहाँ पे देखिए वास्तविक संख्या के अंदर क्या क्या आता है। वास्तविक संख्या मतलब इसका रियल नंबर, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या क्या आएगा, इसके अंदर आएगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है उसको हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं परिमेय संख्या को फिर हम लोग 2 भाग में बांटेंगे, पूर्णांक संख्या में और भिन्न संख्या में, ठीक है। भिन्न संख्या भी अभी आपको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पूर्णांक संख्या तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि पूर्णांक संख्या जो होता है क्या होता है, वो आपका निगेटिव वाला भी और 0 भी और आपका पॉजिटिव वाला भी, ऋणात्मक, 0 और धनात्मक, सभी को हम लोग पूर्णांक संख्या कहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे अभी हमने बताया, जैसे -1, 0, 1, 2, ये सब क्या है, आपका पूर्णांक संख्या है, ठीक है। और देखिए भिन्न संख्या क्या होता है, भिन्न का मतलब क्या हो गया, फ्रैक्शन। जैसे 2/3, ये सब क्या हो गया, ये सब आपका भिन्न संख्या हो गया। 5/4, ये भी आपका क्या है, भिन्न संख्या है। अब देखिए पूर्णांक संख्या जो होता है ना, वो आपका ऋणात्मक पूर्णांक और पूर्ण संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक और पूर्ण संख्या, 2 भागों में इसको बांट दिए हम। ऋणात्मक पूर्णांक में क्या आ गया, जैसे -1, -2, -3, ये सब आ गया आपका क्या, ऋणात्मक पूर्णांक में, ठीक है। और पूर्ण संख्या को फिर हम 2 भागों में बांटेंगे, एक प्राकृत संख्या और एक हो जाएगा शून्य। प्राकृत संख्या क्या हो गया, प्राकृत संख्या हो गया आपका 1, 2, 3, ठीक है। और अगर शून्य को उसमें हम अगर ऐड कर देंगे तो क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है, जो कि हमने पहले डिस्कस कर लिया है, ठीक है। इतना बात अगर आपको क्लियर हो गया है, ठीक है, तो इसके जो मतलब अब के आगे का कॉन्सेप्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में।